खबर जयपुर के आंधी से है, जहां ग्राम पंचायत फूटोलाव के गांव भेंडा खेड़ा के नाम श्री कृष्ण गौशाला समिति का गठन आसपास के दर्जनों गांव मिलकर 2016-17 में किया गया था। श्री कृष्ण गौशाला समिति के गठन होने के बाद आसपास के दर्जनों गांव के किसानों को बड़ी खुशी हुई थी। श्री कृष्ण गौशाला के गठन को करीब 6 से 7 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन सरकार द्वारा श्री कृष्ण गौशाला के नाम अभी तक जमीन आवंटन नहीं की गई है। जमीन आवंटन नहीं होने के कारण दर्जनों गांवों के किसानों को आवारा गायों के कारण आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसान दिन प्रतिदिन कर्ज के बोझ के तले दबते चले जा रहे हैं। किसानों को फसल बोने में हजारों रुपए का कर्जा लेकर खाद बीज खरीद कर फसलों की बुआई करते हैं, लेकिन खेतों में फसल होते ही आवारा पशु फसलों को नष्ट कर देते हैं। आसपास के दर्जनों गांव के किसानों की मांग है कि श्री कृष्ण गौशाला के लिए सरकार जल्द ही भूमि आवंटन करे, जिससे गौशाला का निर्माण किया जा सके। गौशाला का निर्माण नहीं होने से आसपास के दर्जनों गांव में सरकार के प्रति किसानों का भारी आक्रोश है। हाँ सर, बोलिए आप। गौशाला का जो हजारों गायें हैं किसानों की फसलों को हर समय चौपट कर रही हैं। आपने श्री कृष्ण गौशाला की कमेटी का भी गठन किया था, जो अब तक पूरा नहीं हुआ, ना आपने निर्माण करवाया है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? मैं सत्यनारायण शर्मा, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत फूटोलाव, पंचायत समिति जमरामगढ़, जिला जयपुर। हमने दर्जनों गांवों के लोग मिलकर, काश्तकार मिलकर आज एक गौशाला निर्माण के लिए एक कमेटी गठित की थी और उसके तहत गांव वालों से पैसे या कृषकों से चंदा इकट्ठा करके गौशाला के लिए या गायों के लिए मतलब चारा भंडार के लिए एक हॉल बनाया था। और तत्कालीन विधायक श्री जगदीश नारायण मीणा के कोष से एक ट्यूबवेल का निर्माण किया गया था। यहाँ हजारों की गायां हैं, आवारा गायां हैं और आसपास के कई दर्जन गांवों के काश्तकार यहाँ जो फसलें बोते हैं उनको ये गायें एक दिन में 2 दिन में चौपट कर जाती है। इसके लिए हमने 40 चक्कर कलेक्टर महोदय, राजस्थान सरकार, मुख्यमंत्री आदि की चक्कर लगाया, लेकिन अब तक गौशाला के लिए इस गोचर भूमि में से श्री कृष्ण गौशाला के लिए ज़मीन आवंटित नहीं हुई, जबकि राज्य सरकारों के द्वारा इसको सरकारी भवनों के लिए और अन्य कार्यों के लिए आवंटित कर दिया जाता है। लेकिन जो भूमि गोचर के लिए है उसमें गौशाला के नाम से ज़मीन आवंटन नहीं की जा रही है। इसलिए यहाँ के आसपास से कई दर्जनों गांवों की जो काश्तकार हैं जो इस महंगाई में अपने खेतों की जुताई करते हैं, फसलें बोते हैं, गेहूँ, चने, सरसों आदि को और बाजरा, ज्वार आदि को ये गायें नष्ट कर देती है, जिससे कि इस महंगाई में काश्तकारों का मतलब आर्थिक नुकसान होता है और वह पैदा नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारा ये निवेदन है कि इस गौशाला के लिए राज्य सरकार के द्वारा शीघ्र ज़मीन आवंटित करें और गौशाला का निर्माण करने में सहयोग करें। आप क्या गौपालन विभाग से भी मिले हो? हम कम से कम 10 बार गौपालन विभाग में भी गए हैं और दूसरे जो विभाग हैं इससे संबंधित वहाँ भी गए हैं और जैसे जैसे उन्होंने बताया उसके मार्गदर्शन में हमने काम किया, लेकिन अब तक गौशाला के लिए ज़मीन आवंटित नहीं हुई। आप ये बताएं, आपने जो गौशाला की चारा डिपो बना रखा है, क्या आपने इसके बारे में भी कई अधिकारियों को सूचना दी है क्या? हाँ जी सर, चारा डिपो बना हुआ है और गौपालन विभाग के अंदर हम कई चक्कर काट दिए और कई अधिकारियों से वो सूचना भी दे दिया। कलेक्टर साहब से भी अनुरोध किया, पर अभी तक कोई गौपालन विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और आपने कितने वर्षों से बकरे कब बनाए थे? आपने इसकी निर्माण कब करवाया था? आपने 2016-17 से चलाया और इसका 500 रुपये प्रति घर से करीबन 3 पंचायतों का गाँवों ने मिलकर इसका कर्मा हुआ रजिस्ट्रेशन लिया है
और श्री कृष्ण गौशाला के नाम से इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। लेकिन आपका इसके सरकार ने आपके लिए गौशाला के लिए ज़मीन आवंटन नहीं की? हाँ, नहीं की सब। हमने कई बार 5-6 साल के अंदर कम से कम 20-25 बार गौपालन विभाग, कलेक्टर साहब, MLA साहब के द्वार पर जाके आए हैं, पर निराश होके आए हैं। क्या आपको ये फसलों को भी नुकसान करती है कि गायें हैं? हाँ जी, बहुत चौपट करती है फसलें। ये गायें 300-400 गोद गायों के हैं जो पूरी फसल को चौपट कर देती है। परेशान हैं हम यहाँ। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं श्रीशंकपुरा का रहने वाला हूँ, ग्राम पंचायत फुटोलाव का रहने वाला हूँ। आपको इन गायों से कोई नुकसान हुआ है? गाया से नुकसान है सब फसल है और इन तो पड़कलारी कई तरह की लटा पटारी खागी। अब रही भी गाय दवाई देदारे करिया था हमने यहाँ de गाया खा गई। तो कितने गायें हैं आपके इस यहाँ? गाय पूरी इलाका की गणा तो 600-700 को गाया खाते। सैकड़ों की तादाद में गायें हैं। 100 तो सांडी है। ये क्या आप रात को रखवाली करते हो? आपको डर नहीं लगता है क्या ये खेतों में फसल में भाई कोई जहरीला जानवर खा जाएगा और कोई दिक्कत होगी? डर तो लागे थे लेकिन काय करे पेट भर भाग लिया थे जो पड़ो पड़े थे घास काटा में भी चालनो पड़े थे, बरसात में भी रहना पड़े थे। सरकार ने अब तक आपकी बातें नहीं सुनी साहब। खूब चक्कर काटे है गोपालन विभाग में सारे हर जिले। सरकार एक खूब जमीनें आवंटन कर देती है, अपने आबादी के लिए भी जमीनें आवंटन कर रही है और विभागीय सरकारी विभाग के लिए ऑफिस बनाने के लिए सरकार खूब आवंटन करती है। क्या आपकी गौशाला के लिए नहीं कर पाई है? हाँ, नहीं करी है सर, अभी तक कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आपने गायों के लिए क्या क्या व्यवस्था कर रखी है? हमने चारा पानी की व्यवस्था करी है। ये देखो इधर टंकी बनी हुई है, ये खेड़ बना रखे है, चारा का डिपो भी बना हुआ है, चारा अंदर पड़ा हुआ है।